नमस्कार यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा फस्टर खान। आज मैं पितृपक्ष के बारे में थोड़ा याद दिला देना चाहता हूँ। पिछले 8-9 साल से लगातार मैं बोलता आ रहा हूँ और याद दिलाता आ रहा हूँ कि पितृपक्ष आ गया, पितरों को तिलयुक्त जल तो दे दीजिए, यही रिक्वेस्ट करता आया हूँ। देखिए, चंद्रमा इस बार जो लैंडर उतरे हैं दक्षिण ध्रुव में चांद के, तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि 14 दिन की अवस्था होती है, दिन और एक दिन संध्या होता है। और हमारा चंद्रमा का भी जो चंद्र महीना है, चंद्रमास, वो भी 30 दिन का होता है। 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष। तो चंद्रमा के कारण होता है। और मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कभी मैंने पढ़ा था, क्योंकि उसको मैं डायरी में ठीक से नोट नहीं कर पाया, ना तो किताब का रेफरेंस है, ना स्मृति में पूरी तरह से है, और कहीं ना मैं लिखा हूँ। लेकिन मुझे याद है कि मैंने कहा था या मैंने पढ़ा था कि चंद्रमा के 22 डिग्री जोन में ये पितृलोक स्थापित है। अब बस इतना ही जानता हूँ मैं। आई मे बी 100% रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन स्मृति में उतनी ही दूर पड़ी हुई। और हमारा एक आलेख पेपर में छपा था, उदित वाणी पेपर जमशेदपुर से निकलती है, और पितृपक्ष के ही समय में हमने एक लिखा था। हो सकता है आज से 25 साल पहले की बात, 20-25 साल होगा। अब वो खोजना भी मेरे लिए दुर्लभ ही है। हाँ, वो लोग यदि पेपर वाले कॉपरेट कर दें तो अलग बात है। तो मैंने यहाँ कुछ लिखा है, पितृपक्ष या पितर पक्ष। हम लोग अपने दादा दादी, नाना नानी, बड़े बुजुर्गों से सुना है, देवता पितर। अरे देवता पितर को प्रणाम करो तो कल्याण होगा। मतलब देवता एक चीज है और पितर एक चीज है, दोनों एक नहीं है। देवता मीन्स गॉड, गॉड एंड डेमी गॉड्स। पितर ये 84 लाख योनि में से एक योनि ये भी है। और यहाँ पर पितर लगभग 3 पुस्त तक वहां निवास करते हैं। मतलब एक 3 पुस्त बीत जाए, बेटा, पापा और दादाजी, तो 3 पुस्तक जनरल निवास करते हैं। उसके बाद जब उनका टर्म आता है, ब्रह्मा जी जन्म दे करके फिर उनको यथा योग्य जिस योनि के लायक हो उस योनि में भेज देते हैं। तो पितर जब तक यहाँ रहते हैं, सही माने में उनका एक दिन हमारा 1 वर्ष होता है। और आश्विन माह का कृष्ण पक्ष जब सूरज कन्या राशि में रहते हैं, तब पितृपक्ष होता है या पितर पक्ष होता है। तो मेरा पिछला एपिसोड देखिएगा, उस समय हमने गणित से भी बताया है। आज मैं आपको संक्षेप में बोल रहा हूं कि उनके घड़ी में जब 24 घंटा होगा, हमारा जो 15 दिन है उनके लिए 1 घंटा के बराबर होता है। उनका 1 घंटा मतलब हमारा 15 दिन। 60 मिनट
इज इक्वल टू 15 दिन, तो 4 मिनट इज इक्वल टू 1 डे। जब हमारा एक दिन सूर्योदय से सूर्यास्त बीत जाएगा तो उनके घड़ी में 4 मिनट बीता रहेगा। समझने के लिए मैं बोल रहा हूं आपको। इसलिए 14 दिन तक अर्घ दी जाती है और 15 को महालया होता है। उस दिन भी जो लोग गंगा में जाकर के अर्घ देते हैं, पितरों को तर्पण कर देते हैं। अब क्यों करना ही क्यों? होता ऐसा है कि पृथ्वी छोड़ करके लगभग सभी जगह अशरीरी आत्माएं रहती हैं। तो जो देवता तुल्य अशरीरी आत्माएं हैं उनके लिए तो कोई झंझट नहीं है, वो कैसा भी कभी भी रूप बदल करके अपने लिए सारी व्यवस्था कर लेता है। बाकी जो 7 लोक हैं, 7 लोक की ही बात बोल रहा हूँ, पृथ्वी छोड़ करके सभी जगह अशरीरी आत्माएं हैं। आत्माएं जरूर हैं, इसलिए ईश्वर भी हैं, लेकिन उसमें शरीर नहीं है। पृथ्वी भोग भूमि है, इसलिए देवता भी तरसते हैं धरती पर आने के लिए, क्योंकि भोग तो यही इसी धरती पर होता है और कहीं भोग नहीं होता है। भगवान राम को भी यहीं आना पड़ा, श्राप भोगने के लिए भी और आनंद के लिए भी। भगवान कृष्ण को भी यहाँ आना पड़ा, महात्मा बुद्ध को भी आना पड़ा, या और अन्य जो देवताएं हैं सबों को इस धरती पर ही जन्म लेना पड़ा। ये भोग भूमि है। लेकिन जब मृतक हो करके पितर मिलान के बाद जब पितर में स्थापित हो जाते हैं तो उनके पास अशरीरी आत्मा होने के बाद भी इतनी क्षमता नहीं होती है कि अपने लिए जल का इंतजाम कर पाए। उनका भोजन जल है, तिल युक्त जल। तिल युक्त जल ये उनका भोजन है। हम लोग जो एक दिन अर्घ देते हैं उस दिन वो अपना एक दिन का भोजन या जल लेकर के फिर लौट जाते हैं पितरलोक में। एक ही दिन 4 मिनट ही रुकते हैं, इसलिए कि वो जो ये पितरलोक है और ये पृथ्वी लोक है, तो यहाँ पर जो जंक्शन पॉइंट है वो 1 घंटा के लिए ही खुलता है। 1 घंटा के लिए मतलब 15 दिन के लिए खुला रहता है, ताकि पितर लोग आकर के पृथ्वी पर आ जाएं और जहां भी उनके बेटे रह रहे हैं अपने संतान के पास जाएं। ये उनके घड़ी से 1 घंटा खुला रहता है और हम लोग के हिसाब से हम लोग उसको 15 दिन का पक्ष मान करके 15 दिन तक उनको जल देने की व्यवस्था करते हैं हम लोग। लेकिन इतना सत्य है कि जैसे ही उनको जल मिल जाता है, एक दिन का भोजन जो हम लोग जल देते हैं उनका 1 साल का रसद होता है वो, तो वो लेकर के ऊपर चले जाते हैं, अपने पितरलोक में चले जाते हैं और फिर प्रतीक्षा करते हैं कि दूसरा आश्विन कृष्ण पक्ष जब प्रारंभ होगा तो फिर अपने भोजन के लिए मैं फिर धरती पर जाऊंगा। और महालया के पहले तक वेट करते हैं धरती पर। वो जब उतरते हैं तो पहले अपने सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र के घर जाते हैं। ये सत्य है, यही सत्य है, ये अंतिम सत्य है, ये परम सत्य है। मानो या ना मानो, कभी न कभी तो मानेंगे, यही सत्य है। इसलिए हमारे ऋषियों ने ये व्यवस्था बनाई कि उनको तिल युक्त जल दिया जाए। मैं उस पर आऊंगा। तो मान लिया ज्येष्ठ पुत्र किसी कारणवश उनको जल नहीं दिया, 4 मिनट रुकते हैं वो,
4 मिनट मतलब आपका एक दिन तक आपके दरवाजे पर, आपके घर में वो रहेंगे। इसको सत्य मान लीजिए। तो जरूर प्रणाम कीजिए कि कहीं भी हो पापा, कहीं पर भी हो दादाजी, पर दादाजी मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मैं पूजा घर में आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप आइए, मैं आपको जल दूंगा। कोई बहुत प्रपंच में मत फंसिए, कोई प्रपंच में मत फंसिए, सीधा सीधा जल दे दीजिए। जैसे मैंने कहा, स्नान करना, ये करना, वो करना, मान ली कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप अशक्त हैं, बीमार हैं, कुछ भी कारण से, अज्ञानता बस भी नहीं दे पा रहे, तो सिर्फ भगवान विष्णु को, पुंडरीकाक्ष को ध्यान कर लीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा अवस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षः सः बाह्या अभ्यंतरः शुचिः। भगवान को स्मरण कर लेने से भीतर बाहर से आप पवित्र हो गए। कोई चिंता नहीं। मान लिया आप केस नहीं भी कटाए हैं, ये हो, तो दाढ़ी तो कटवा ही सकता है, एक आध केस चाहे तो कहीं से आप कैंची से अपने से काट के हटा सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले तो आप भगवान को ध्यान कर लेंगे, आप पवित्र हो गए। आपके घर में परात होगा। स्टील का बर्तन यूज नहीं करना है, स्टील का बर्तन यूज नहीं करना है, स्टील का एक भी बर्तन यूज नहीं करना है। स्टील माने लोहा, लोहा में कभी भगवान या पितर या देवता को आवाहित नहीं किया जाता है, इसलिए पूजा घर में स्टील का बर्तन होना ही नहीं चाहिए। पीतल का, तांबे का, जो हम लोग पूर्वज करते आए वही कीजिए ना। कुछ नहीं होता है तो मिट्टी का बर्तन मिलता है बाजार में, बड़ा सा थाली खरीद लीजिए, वहाँ ग्लास मिलेगा, वहाँ लोटा मिलेगा, सब कुछ मिट्टी का पात्र मिलेगा आपको। तो हमने कुछ चीजें लिखी थी। सूर्य कन्या राशि में रहते हैं, पृथ्वी का एक दिन पितरों के घड़ी में 4 मिनट के बराबर होता है, और अंतिम दिन, घर की जो माता जी होती हैं वो खीर बनाती हैं, खीर और पूड़ी बनाती हैं। या जिस दिन आप जल दे रहे हैं उसी दिन खीर पूड़ी माता जी बना दें, मतलब आपकी वाइफ या आपकी मम्मी, कोई फीमेल, और घर में केला का पत्ता मंगवा लीजिए छोटा सा, या नहीं है अवेलेबल तो सखुआ का पत्ता ही ले लीजिए। उस पर तीन तीन जगह, 3 पत्ते पर 2 पूड़ी और खीर, या 3 पूड़ी और खीर, 3 पूड़ी और खीर, 3 पूड़ी और खीर करके रख दीजिए। और आप जो जल दे रहे हैं उनका काम है उसको लेकर के ऊपर कहीं बाउंड्री वॉल पर या छत पर ऐसे जगह में रख दें कि कुत्ता बिलाई वगैरह उसको नष्ट ना करें। एक कौवे के भोजन के लिए आते हैं पितर लोग। जब आप श्राद्ध अन्न कर देते हैं तो पितर लोग कौवे के शरीर में प्रवेश करके वो खीर खाने के लिए आते हैं, खीर पूरी। तो ये एक काम करना है। कहा भी गया है ना, कागा जब लगी श्राद्ध पक्ष तब लगी तो सम्मान। कौवा 15 ही दिन तो तेरा सम्मान होता है, खोज खोज करके तुमको निमंत्रण देते हैं कि आओ खाओ। और यदि कौवा खीर खा ले तो आप समझ लीजिए, पूरी खा लिए, खीर टोच लगा दिया, खा लिया, तो समझ लीजिए पितर तृप्त हो गए, आपके पितर तृप्त हो गए। ये एक तो बेसिक चीज
और वो अपना तृप्त होकर के फिर वो लोग पितरलोक में चले जाते हैं और हम लोग फिर 1 साल की प्रतीक्षा करते हैं, उनके लिए वो एक दिन का भोजन मिला। फिर दूसरे दिन का भोजन लेने के लिए फिर अगले आश्विन कृष्ण पक्ष में वो फिर धरती पर आएंगे। जब दोनों धुरी मिलता है ऐसे, तो ऊपर से उतरेंगे, पृथ्वी लोक पर आएंगे, यहाँ पर जहां भी घर है आपका, उनके बेटों का उनके घर हो जाएंगे। और 14 दिन तक घसकते घसकते ये धुरी घसक जाती है इतनी दूर कि फिर ऊपर वो चढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए वो 14 दिन तक चाहते हैं कि हमको मिल जाए और 15वें दिन मैं इस पर चढ़ करके अपने पितरलोक में चला जाऊं। वही चीज मैं यहाँ बनाया हूँ। ये 15 दिन का पोजीशन है। लास्ट डे जो होता है, जिस दिन अंतिम बहालिया होता है, उस दिन ये लास्ट पॉइंट यहाँ टच करता रहता है। चाहते हैं इसी से जल्दी से ऊपर चढ़ जाए, हम जल्दी से ऊपर चले जाए। इस जगह से लास्ट डे में यही एक पॉइंट यहाँ जुटा रहता है, चाहते हैं किसी से जल्दी हम ऊपर चले जाए। तो यहाँ पर का भोजन लेकर के 1 साल के लिए वो चले गए, लेकिन उनके लिए एक दिन का भोजन है। प्रतिदिन खाते हैं ना हम लोग, इसलिए उस तरह से वो लोग भी प्रतिदिन खाते हैं। अब रहा श्राद्ध कैसे कीजिए, मेरा पिछला एपिसोड का आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। श्राद्ध करते कैसे हैं? इसमें 3-4 चीजें लगती हैं। काला तिल थोड़ा चाहिए, चुटकी भर ही जरूरत होता है, थोड़ा ले लीजिए, 10 ग्राम ले लीजिए, मिले तो, ना तो 25 ग्राम ले लीजिए। एक काला तिल का सही उपयोग पितरों को जल पीने में होता है। जल में यदि तिल डाल दीजिए तो तिल बहुत चिकना हो जाता है और जल भी और चिकना हो जाता है, ताकि पीने में दिक्कत ना हो। तो सोचिए, भेद सुई के छेद के इतना ही बड़ा स्पेस रहता है जाने के लिए। तो तिल युक्त जल जो होता है बहुत स्लिपरी हो जाता है। बचपन में ध्यान नहीं दिए होंगे, सभी लोगों को मौका नहीं मिला। हम लोग तो गांव गवई के हैं, तो बांस के पत्ते में तिल रख देते थे, एक चुटकी रख दिया और जोर से चिल्ला के बोलते थे, ऊधो है ऊधो, तुम्हारा गाय चोरी हो गया, खोजने निकलो। और तभी सारे तिल जो है इधर उधर दौड़ने लगते थे। चिकने बहुत होते हैं ना, आवाज के सहारे चिकनी सतह पर चलते हैं। बच्चों को लगता है कि हाँ, हम जो बोले हैं तो गैया खोजने जा रहे हैं लोग। बचपन में खेला हूं मैं, पुरानी बात बोल रहा हूँ, आज से 80 साल पहले की बात बोल रहा हूँ मैं। तो ये तिल का यूज होता है अपने पितरों के लिए।
अक्षत, अक्षत बोलते हैं जो छत नहीं हुआ है, जो टूटा हुआ नहीं है। अरवा चावल चुन करके निकालिए जो टूटा हुआ ना हो। थोड़ा उस लोटे में डालने के लिए चुटकी भर, तो 10 ग्राम वो भी चाहिए। ये देवताओं के लिए होता है। और तीसरा होता है जौ, जई। जो दुर्गा माता जब वो स्थापित होती हैं तो मिट्टी डाल करके जई डाल दिया जाता है, वो निकलते हैं। तो 15 दिन, जितना दिन पूजा होता है 10 दिन में वो स्टेम निकल जाते हैं, घास हो जाते हैं, जो बाद में पंडित जी लोग आशीर्वाद के रूप में देते हैं हम लोगों को खाड़ करके। तो ये जई, ये ऋषियों के लिए होता है। तो एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए। गंगा जल हो तो उत्तम, नहीं तो गंगा जल और जल मिश्रित रखिए। एक बाल्टी में पानी रख लीजिए और उसमें गंगा जल डाल दीजिए, छोटी सी बाल्टी। और इसमें तिल, अक्षत और जौ, इतना चीज थोड़ा थोड़ा इसमें घड़े में डाल दीजिए, पानी में। तो ये जो पितर हैं उनके लिए हो गया, ये अक्षत भगवान के लिए हो गया, देवताओं के लिए हो गया, और ये ऋषियों के लिए हो गया। तो जब आप जल ढालेंगे मिश्रित, तो तीनों लोग देवताओं को प्राप्त होगा, ऋषियों को प्राप्त होगा और देवताओं को भी होगा। ऋषियों ने ऐसा सिस्टम बनाया कि आप, जो लोग नहीं भी कुछ जानते हैं वो करेंगे तब भी ये सब प्राप्त होगा। अदरवाइज पहले तो देवताओं को दिया जाता है जल, तर्पण किया जाता है, उसके बाद आत्माओं का किया जाता है, उसके बाद ऋषियों का किया जाता है, वेद पुराण का किया जाता है, सबों को दिया जाता है। तो सरल तरीके से मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ नहीं करते इतना तो कर लो आप। और चौथा चीज जो है वो है कुशा। कुशा इज ग्रास। अभी बाजार में बहुत मिलेगा, जिस पूजा पंडाल, जहां भी पूजा का दुकान होगा बहुत मिलेगा। तो एक मुट्ठी वो भी ले लीजिए, एक मुट्ठी इतना ले लीजिए। आप देखते होंगे जब पूजा होता है आपके घर में भी, कार्तिक पूजा वगैरह होता है, तो पंडित जी क्या करते हैं, एक अंगूठी बना करके
आपके अनामिका में पहना देता है, वैसा आप भी एक अपने से मोड़ करके बना लीजिए और एक कुशा थोड़ा सा ऐसा पकड़िए, ऐसा, और यहाँ पर से जल गिरेगा। हम हम लोटे की हम बोल रहे हैं, जब हम लोग देंगे तो इसके सहारे वो गिरेगा। जहाँ पर ये पानी गिरेगा वहां पर पितर बैठे हुए हैं आपके, तो उनको मिलेगा। अब ये कुशा कैसे पकड़ेंगे आप? कुशा देखिए, जैसे मैं चौक पकड़ा हूं ना, ये इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर के बीच में ऐसे पकड़ा, ऐसे, और मैं जो जल दूंगा, बाएं हाथ में लोटा है, लोटा टम्बलर मत समझिए, लोटा है, इसमें तिल जौ वगैरह रखा हुआ है। हम इसको यहाँ से गिराएंगे ऐसे, तो ये चौक के एंड से पानी गिरेगा। चौक को कुशा समझ लीजिए, वो कुशा जो ग्रास है वो पकड़ेंगे ऐसे करके। इसको मिटा रहा हूं। मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मेरे दादाजी नहीं है, मेरे परदादा जी नहीं है। तो पितृलोक में तीन श्रेणियां होती हैं। एक तो पापा या पिताजी, पिताजी या पापा, इनको पितृलोक में वसु कहा जाता है। वसु, वसु स्वरूप, वसु स्वरूप, मतलब मेरे पापा जो पितृलोक में वसु के रूप में हैं, वसु स्टेटस में हैं, ओ आइए, मैं जल दे रहा हूं, ग्रहण कीजिए, तृप्त होइए, तृप्यतः तृप्यतः तृप्यतः। यही मंत्र है, बस इतना ही बोलिए आप। दूसरा, जो दादाजी हैं, पापा के पापा, ये पितरलोक में रुद्र कहलाते हैं, रुद्र स्वरूप। देखिए, मैं पंडित जी नहीं हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सरल तरीका बता रहा हूं। सब आदमी को जल देना चाहिए। कुछ लोग दे आर वेटिंग फॉर यू फॉर वन डे मील, उनका मील है जो जल देते हैं आपके लिए, युक्त वही उनका आहार है। ही इज वेटिंग, ही इज वेटिंग।
दिस इज ट्रू, उतना ही ट्रू है जितना मैं जिंदा आदमी आपसे बात कर रहा हूं। और तीसरा, परदादा। फादर ऑफ ग्रैंडफादर। इनको पितृलोक में इनका स्टेटस है आदित्य स्वरूप। तो हम लोग जल किस लेवल तक दे रहे हैं? पापा यदि दिवंगत हो गए हैं तो ये वसुरूप। दूसरा, दादाजी जो दिवंगत हो गए हैं, रुद्र स्वरूप। और परदादा आदित्य स्वरूप। इतना हम लोग बोलते हैं। अब जल देने की बात है। देखिए, बहुत छोटा सा काम है सर, बहुत छोटा काम। कुछ नहीं करना है, स्नान कर लीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान कर लीजिए, क्षीर सागर में सोए हुए हैं, शेषनाग पर माता जी पैर दबा रही हैं, नाभि से कमल निकला है, उस पर ब्रह्मा जी वेद लेकर के वहां बैठे हुए हैं। उनको ध्यान करके प्रणाम कर लीजिए। कहिए, भगवान मैं अपने पितरों को जल देने जा रहा हूँ, आप सहायता कीजिए, आप रक्षा कीजिए, आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, आप पवित्र हो जाएंगे। उसके बाद लोटा लीजिए, उसमें तिल, एक चुटकी तिल, एक चुटकी अक्षत, एक चुटकी जौ डाल दीजिए। और सबसे पहले सूरज भगवान को देख करके जल गिरा दीजिए। मैं तो बोलूंगा कि 12 बार गिराइए, आदित्य सूरज भगवान के 12 नाम है, तो 12 बार जल गिरा के प्रणाम कर लीजिए, या पानी गिराते रहिए और उस पानी के भीतर से ही भगवान सूरज को 12 बार प्रणाम कर लीजिए। 12 नाम आता है आदित्य का तो ठीक है, नहीं आता है तब भी 12 बार प्रणाम कर लीजिए, मन मन गिन करके। उसके बाद ये जो कुशा है उसका अंगूठी आप बना लिए, उसके पहले बना के पहन लीजिए, यहाँ पर बांध लीजिए, नहीं हो तो कैसे भी हटा दीजिए यहाँ पर। और जो दूसरा कुशा है, छोटा सा लीजिए, ज्यादा नहीं लीजिए। यदि एक ही दिन करना है तो आप आपकी मर्जी जितना ले लें। और बाएं हाथ से इस जल को इस पर गिराएं, और जो हथेली है जिस पर आप गिराएंगे उस पर भी एक चुटकी तिल रख दीजिए। नीचे में परात है तो परात रख दीजिए, वहां भी कुशा का 3 टुकड़ा रखिए। जो आपका परात है उसमें भी कुशा का 3 टुकड़ा ऐसे ऐसे रख दीजिए। इसको इमेजिन कीजिए, दिस इज द चेयर,
आपके जितने पितर हैं सब यहाँ बैठे हुए हैं। पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी, नानी, सास सब यहीं ही बैठे हुए हैं। अब जिनको चाहें आप नाम पुकार करके जल दे सकते हैं। इकट्ठे भी दे सकते हैं, भगदड़ मच जाएगी। तो सेंस यही होता है कि थोड़ा सबको नाम पुकार करके जल दे देना चाहिए। जैसे मैं अपने पिताजी को देता हूँ तो इधर पेशाब पकड़ता हूँ, इधर लोटा पकड़ता हूँ और यहाँ तिल रखा रहता हूँ और ध्यान करके बोलता हूँ कि एकदम मेरे पापा एकदम टोटल फर्स्ट क्लास फॉर्मेट में जब थे वही रूप ध्यान करते हैं। सुंदर से सुंदर रूप ध्यान कीजिए पापा का और कहिए, जैसे मैं बोलता हूँ आप अपने पिताजी का नाम लीजिए कि मेरे स्वर्गीय पिताजी, जिनका नाम पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा है, जो मौदगल गोत्र के हैं, आइए मैं आपको तिल युक्त जल दे रहा हूँ, ग्रहण करें। जल गिराइए और इस टोटी से जो जल नीचे गिरेगा वही जल उनको मिल रहा है, वो ले रहे हैं, पी रहे हैं। तो बोलिए तृप्यतः 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 3 बार गिराइए। एक बार गिराइए, टोटी से इधर गिरेगा तृप्यतः। दूसरे बार गिराइए, फिर नीचे यहाँ पर गिरेगा ऐसे, फिर बोलिए तृप्यतः। फिर जल गिराइए, फिर यहाँ गिरेगा तृप्यतः। पापा का काम हो गया, पापा को मिल गया जल, मिल गया मिल गया मिल गया। अब आप अपने मम्मी को बुलाइए, माता जी को। मेरी माता जी, आदरणीय माता जी, जिनका नाम ये है, जो मेरी माता हैं, आप आइए, मैं आपके लिए तिल युक्त जल समर्पित कर रहा हूँ, ग्रहण कीजिए। तृप्यतः तृप्यतः तृप्यतः। 3 बार गिराइए जल, एक बार नहीं। एक बार गिराइए तृप्यतः, फिर दूसरे बार गिराइए तृप्यतः, फिर तीसरे बार गिराइए तृप्यतः। ऐसे करके आप सबको दीजिए, जितने आदमी को दे सकते हैं उतना आशीर्वाद मिलेगा, ये जान लीजिए। यानी कि खाली अपने पापा और फिर दादाजी को गिराइएगा, ऐसा नहीं। लेकिन पिताजी के लिए जरूर बोलिए कि मेरे पिताजी पंडित गणेश प्रसाद शर्मा, जो पितरलोक में वसु स्वरूप में हैं, आइए मैं आपके लिए जल दे रहा हूँ। जल गिराइए, उषा से गिरेगा यहाँ पर, बोलिए तृप्यतः। फिर दूसरे बार गिराइए तृप्यतः, फिर तीसरे बार गिराइए तृप्यतः। हो गया, प्रणाम कर लीजिए, आपका काम खत्म, काम खत्म। ऐसे अपनी माता जी, अपने चाचा जी, अपने बाबा, अपने परबाबा, अपनी सास, अपने नाना जी, नानी जी, अपने मामा जी, जितने लोग हैं, चाचा के हैं, आपके बड़े भाई हैं और लोग गुजर गए, हर आदमी को आप दे सकते हैं। और अंत में जरूर देना चाहिए कि जिनके कोई माता पिता नहीं है, जिनके कोई बंधु बांधव भी नहीं है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनको कोई जल देने वाला नहीं है, आप आइए, मैं सबके लिए, आपके लिए भी जल दे रहा हूँ, ग्रहण कीजिए। आप थोड़ा ज्यादा जल लेकर के धीरे धीरे गिराइए और बोलते जाइए तृप्यतः 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 करके 9 बार या 12 बार या 15 बार बोल दीजिए। जितने लोग हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, सबको जल मिलेगा, सब तृप्त हो जाएंगे, सब आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। ये सत्य है, यही सत्य है, उतना ही सत्य है जितना सूरज भगवान निकलते हैं, दिखाई देते हैं, सत्य है। ये आपको आशीर्वाद मिलेगा तो मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा। आप कितने भी अभागे हो, कितना भी आप कुछ किए हो, जब से आप जागे तब से सवेरा हो गया। आप शुरू कीजिए ना। हर व्यक्ति के, जिसके लिए कोई नहीं है धरती पर, कोई न बेटा है न बेटी है, कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, आप सबके लिए जल दीजिए। आप ही उद्धारकर्ता बन जाइए, सभी आपको आशीर्वाद देंगे। आप अपने माता जी, पिताजी, दादाजी, मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी, भाई, सबसे आशीर्वाद मिला ना, ससुर जी, सास जी से,
तो इन लोगों का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। इस तरह से दीजिए। और जो जल इकट्ठा हो गया है उसको तुलसी की गाछ में आस्ते आस्ते गिरा दीजिए। पवित्र जल है, नाली में नहीं गिराइए, किसी गाछ के नीचे दे दीजिए, किसी गाछ के जड़ में डाल दीजिए। परात उठाने में दिक्कत होता है तो उसको बाल्टी में लेकर के कहीं बाहर डाल दीजिए। मेरे पास तो गमला है तुलसी के, बहुत सारे गमला हैं और भी गमले हैं, मैं तो उसी में डाल देता हूँ। कुछ नहीं है, ये सब 5 मिनट का खेल है। और उसी दिन खीर बनाइए दोपहर को। अब जब जल दे देते हैं तो पत्नी केले के पत्ते पर रख देंगे। आपको उठा करके रखना है, आप नहीं रखेंगे तो कौवा खाएगा ही नहीं, ये जान लीजिए। इस पर एक घटना है, मैं बहुत बार लोगों को सुना चुका हूँ, अभी नहीं बोलूंगा। लेकिन आप जब डालेंगे और कौवा खा लिया, कौवा पितर के रूप में आते हैं उस दिन खीर और पूरी खाने के लिए किसी भी काक के स्वरूप में आ जाते हैं, कौवा में प्रवेश करके आ जाते हैं। देखिए, कौवा शनि भगवान के भी वाहन है। जैसे मूषक गणेश जी के लिए है ना, कार्तिकेय जी के लिए मोर है, वैसे ही शनि भगवान के लिए कौवा है। और ये 15 दिन तक, एक पखवाड़े तक कौवा की पूछ होती है। खोज से हम लोग काव काव करके बुलाते हैं, आइए आपके लिए मैं प्रसाद रखा हूँ, ग्रहण कीजिए। सर, ये इससे अधिक और बोलने के सामर्थ्य में नहीं हूँ। भगवान सूरज को प्रणाम कर लीजिए, उसके बाद उत्तर मुंह हो करके भी सारा श्राद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मन से बुलाइए। तो जो आप परात रखे हैं ना, और ये जो 3 कुशा रखे हैं, यहीं पर आपके सारे सगे संबंधी यहीं पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आप जब जल गिराएंगे तो यहाँ पर आकर के लोग लेके फिर चले जाएंगे, और चले जाएंगे ऊपर, फिर पितृलोक में चले जाएंगे लोग अपना। रुकते नहीं है धरती पर कि 15 दिन का पक्ष है तो हम 15 दिन रुके या 1 घंटे तक रुके, उनकी जरूरत है, उनको जल मिलना चाहिए, वो चले जाते हैं ऊपर। बड़े बेटे के पास मिल गया तब भी सारे बेटों को आशीर्वाद देके चले जाते हैं। बड़ा बेटा नहीं दिया, दूसरा बेटा दिया, बड़ा बेटा किसी कारण से नहीं दिया, तो यदि अवॉइड किया है तब तो श्राप देके जाते हैं कि नालायक, एक बूंद पानी तक नहीं दे सका हमको, हमने उसको धरती पर उतारा था, जन्म दिया था, और एक बूंद जल नहीं दे सकता है हमको। गफलत में हो गया तो हो गया। लेकिन अब तो मैंने बताया ना, जब से जागिए सवेरा है, जल देना प्रारंभ कीजिए। कितना समय लगेगा बोलिए ना? आप खाली पापा मम्मी को ही दे रहे हैं तो कितना समय लगेगा? 1 मिनट। सारा सामान रख लीजिए लोटे में, पीतल के लोटे में, तांबे के लोटे में रख लीजिए, नीचे एक परात रख लीजिए। नहीं परात है तो मिट्टी का बर्तन ही रख लीजिए, मिलता है बाजार में मिट्टी के बर्तन बड़े बड़े। वो भी नहीं है तो तुलसी गाछ में ही तुलसी चौरा को साफ कर दीजिए, थपा करके उसको प्लेन कर दीजिए, और उसी पर जल गिराइए। तुलसी के एक किनारे से वो लगा करके जल ग्रहण कर लेंगे। मन का खेल है, मनसा। चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा से मन उत्पन्न हुआ। श्लोक थोड़ा उल्टा पुल्टा पड़ गया, लेकिन अर्थ यही है कि सूरज से आत्मा बनी, सूरज भगवान से, और चंद्रमा से मन बना। तो सारा खेल मन का है। मन से आप प्रणाम कीजिए, मन से आप ध्यान कीजिए, सारा खेल मन का है। और कहीं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो हमारा पिछला एपिसोड ढूंढ करके आप देख लीजिए, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। लेकिन जल दीजिए, सबको दीजिए, और ऐसे लोगों को भी दीजिए जिनके कोई नाथ नहीं है,
जिनके कोई पुत्र नहीं है, जिनके सिर्फ बेटियां ही हैं, बहुत प्रश्न पूछते हैं कि बेटे लोग दे सकते हैं कि नहीं। शास्त्र में तो नहीं लिखा हुआ है, शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ पुरुष दे सकते हैं। पुंग नाम नरकाय जह तारयति सौ पुत्र या सौ पुरुष। तो किसी से भी जल दिलवा सकते हैं, कोई बात नहीं है। कोई भी आदमी किसी के बदले भी जल दे सकता है। थोड़ा चिरौरी करना पड़ेगा आपको, खुशामद करना पड़ेगा, किसी से भी जल दिलवा दीजिए, मिल जाएगा उनको। मैं हाथ उठा के बोल रहा हूँ, इतना कर लीजिए, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। बहुत सारी घटनाएं जो घर में अनिष्टकारी हो रहा है ना, सब सीधा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आज यहीं तक। इति शुभम, कहन दो, निनाद जोहार। जीवित रहा तो अगले साल फिर ये टॉपिक लेकर के मैं आपके पास आऊंगा।